So the next question is, which one among the following American news magazine was highly spectacular? The Gandhiji's Dandi March initially, but within a week completely changed its opinion and saluted him as a saint and a statesman. यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक अमेरिकी समाचार पत्रिका गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में आरंभ में बहुत संशयात्मक थी, किंतु एक सप्ताह के भीतर ही उसने अपनी राय पूरी तरह बदल ली और एक महात्मा और राजनेता के रूप में गांधी जी का अभिवादन किया। तो ये कौन सी न्यूज पत्रिका थी अमेरिका की? तो ये तो आपको किसी भी एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, बट इन इंटरनेट सोर्सेज के हिसाब से ये करेक्ट आंसर है टाइम। अगर इसका मतलब इसको हमने इंटरनेट सोर्स से लिया है, इसलिए हम इसको पूरी तरह प्रमाणित नहीं करते इस क्वेश्चन आंसर को। सो अगर आप इसको रेफर करना चाहते हो तो इसमें एनसीईआरटी में इसका कहीं भी नहीं है, आप भी ढूंढ सकते हो इंटरनेट के थ्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जो यात्री रेलगाड़ी थी वो कब आरंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1823 में। The next question is, which one of the following is not a complement of a human male reproductive system? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? यहाँ नहीं है बोला गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सर्विक्स, यानी गर्भाशय सर्विक्स। गर्भाशय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंग नहीं होता है, पार्ट नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता की कमी होने का कारण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटेनिंग सैक्रेड ग्रोव्स, यानी पवित्र उपवनों का रखरखाव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर? यानी जो हमारा भूजल है उसकी कमी का कौन सा इसमें कारण नहीं है? तो इसमें जो कारण नहीं है वो है एफॉरेस्टेशन यानी वन रोपण से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लेट नहीं करता, यानी नीचे नहीं जाता है। The next question is, which one of the following types of radiation has the smallest wavelength? यहाँ पर हमें 4 तरीके के तरंगे दी गई हैं। अगर हम हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का विकिरण तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी लघुत्तम होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो का माइक्रोवेव्स। The next question is, the instrument used for detecting the presence of electric current in a circuit is? अगर मतलब किसी परिपथ विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ग्लैवेनोमीटर। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ग्लैवेनोमीटर ही आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन इन बायोगैस? बायोगैस में सबसे ज्यादा किसका मात्रा होता है? तो इसमें होगा मीथेन का। And the next question, methane is the correct answer for that. And the next question is, the sun appears reddish during the sunrise and sunset. The phenomenon in optics which is the responsible for this appearance of the sun is known as? अगर मतलब जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर इज स्कैटरिंग, यानी परिकरण। And the next question, a lens has a power of plus 2.0 diopter. Which one of the following statements about the lens is true? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.0 डायप्टर है, इसमें से कौन सा कथन सही है इसके बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर इज, द लेंस इज अ कन्वेक्स एंड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, अगर हिंदी में इसको बोले तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, ये हमारा टोटल 59th क्वेश्चन है। अभी तक हमने 58 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट नियरली 70 डिग्री सेल्सियस सोडियम डाइकार्बोनेट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेजुअली डिकम्पोजिंग which makes it usable in bakery products. The product of the decomposition responsible for this use of sodium bicarbonate is, यानी लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्रमिक उपघटन वियोजन का गुण प्रदर्शित करता है, जो इसे बेकरी उत्पादों के लिए उपयोगी बनाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के इस उपयोग के लिए जिम्मेदार अपघटन उत्पाद है। तो द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। And the next question, number of molecules of water of crystallization in copper sulfate, sodium carbonate and gypsum are? कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या। तो द करेक्ट आंसर इज 2, 5 and 10 रिस्पेक्टिवली।
क्रमशः 2, 5 और 10। The next question, which one of the following is the correct sequence of change in colors when the turmeric stain on white clothes is scrubbed by a soap and then washed with water? यानी जब सफेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़े कर पानी से धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होता है? The correct answer is yellow, pink, blue and yellow, pink, blue is the correct answer. No, yellow, blue, pink is the correct answer. पीला, नीला और गुलाबी. The next question is, which one of the following statements regarding bleaching powder and DDT is correct? विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन हमें कौन सा सही है? बोथ कंटेन क्लोरीन, दोनों में ही क्लोरीन पाया जाता है. The next question, which one of the following is the best example of desiccant? The निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क का सबसे बढ़िया उदाहरण है? सिलिका जेल. यानी यहाँ पे सिलिका जेल दोनों के लिए करेक्ट है in English and with in Hindi also. The next question is, which of the following was the first mineral acid discovered? जो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल को खोज में सबसे पहले हुई है? तो फर्स्ट हमें जो खोजा गया था वो होता था सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हमारा हिंदी में करेक्ट आंसर है. The next question, the refractive index of a fused quartz is 1.46 and that of the sapphire is 1.77. If Vq is the speed of light in quartz and Vs is the speed of light in sapphire, then which one of the following is the relation is correct? यानी संगलिक स्फटिक का अपवर्तनांक 1.46 तथा नीलम अपवर्तनांक 1.77 है. यदि क्वार्ट्ज के प्रकाश की चाल Vq है और नीलम के प्रकाश की चाल Vs है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो द करेक्ट आंसर इज Vq is greater than Vs. Now we are moving on the next question. The next question is, in case of concave mirror, if an object is kept between the principal focus F and the pole P of the mirror, then which one of the following statement about the image is not correct? The not correct question. So इसका अगर हिंदी में बोले तो एक अवतल दर्पण की स्थिति में यदि किसी वस्तु के दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? The correct answer is the image will be formed at infinity. मतलब जो हमारा इधर करेक्ट आंसर है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा. This is the correct answer for this question. The next question is, New Zealand is considered part of which one of the following island group? निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है न्यूजीलैंड माना जाता है? The correct answer is Polynesia. Polynesia is the correct answer for this question. The next question is, which of the following statements with the regard of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY is correct? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमारे दो कथन, दो नहीं तीनों के तीनों कथन सही है. तीनों कथन को मैं बता देता हूं. PMKSY इज लॉन्च ड्यूरिंग 2015-16. मतलब ये जो योजना थी ये 2015-16 में लॉन्च की गई. द बेसिक एम ऑफ की PMKSY इज टू इनहेंस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म. जो इसकी मूल उद्देश्य था वो खेतों की जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना था. एंड नेक्स्ट लास्ट इज, one of the main objective of PMKSY is to achieve convergence of investments in irrigation at the field level. इसका एक प्रमुख उद्देश्य खेत पर सिंचाई के निवेशों में अभिसरण सम्मिलन को प्राप्त करना भी था. The next question, तो इसमें हमारा तीनों का तीनों ही सही है. The next question is, according to Article 79 of the following Constitution of India, which of the following is desired as a part of Parliament of India? भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे किन्हें भारत की संसद में एक भाग के रूप में वर्जित किया जाता है? तो इसमें जो ये तीनों ही भाग हैं, द हाउस ऑफ द पीपल, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर हमारा संसद बनता है, हमारा संविधान बनता है. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3 ऑल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 5-year प्लान वाज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय. पंचवर्षीय योजना पहली बार कब लॉन्च की गई? तो ये मतलब किससे फर्स्ट लॉन्च इन, मतलब ये कहाँ पे लॉन्च की गई? पहले लॉन्च कहाँ की कब हुई ये नहीं पूछा, कहाँ की गई, यानी किस देश ने सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना की. जो ये उद्देश्य है, जो ये मतलब इसको लाया पंचवर्षीय योजना को, तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है रसिया. लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा USSR. यानी उस समय जब सोवियत संघ था तो उसको हम यूनाइटेड सोवियत सोवरेन रसिया बोलते थे, तो इसके लिए USSR यहाँ पे लिखा गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अब देखेंगे वो है हमारा,
कॉल ऑफ गरीबी हटाओ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, यानी गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? यह छठी पंचवर्षीय योजना जो इंदिरा गांधी के समय पर आई थी, उन्होंने ये नारा भी दिया था गरीबी हटाओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर हमें दो सूची दी गई है और इसमें हमें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो मतलब करेक्ट आंसर है उसको हमें चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है वो है सेकंड, यानी फिफ्थ में आया था। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ वो था हमारा ट्वेल्थ में था। करेक्शन ऑफ अ डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो आप समझ सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारा फर्स्ट आएगा तो वो होगा हमारा फर्स्ट ही होगा पंचवर्षीय योजना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1945 में खत्म हुआ था, 1947 में इंडिया आजाद हुई, और जब से पहली बार पंचवर्षीय योजना आएगी तो वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आएगी। द लास्ट इज अटेनिंग सेल्फ रिलायंस, तो इसका होगा थर्ड, यानी 11th में हमने जो था हम आत्मनिर्भर बनना चाहते थे वो था हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो करेक्ट आंसर इज सी, यानी जो फर्स्ट के लिए जो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है वो है हमारा सेकंड के 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आप इसको देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत निर्देशित तत्व संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था? द करेक्ट आंसर इज प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय। तो अगर हमें 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सर्व उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, यानी एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ईयर ऑफ 1928 अ कमिटी ऑफ द कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कमिटी वाज हेडेड बाय, यानी वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान की मसौदा तैयार किया। इस समिति के अध्यक्ष किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट जयपाल सिंह। जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द करेक्ट आंसर इज उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य की अभियान चलाया। द कैंपेन फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। The next question, what is the टिक्की मौसी context of malnutrition, यानी कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी का क्या योग्य है, यानी क्या उसमें हम किससे संदर्भ करते हैं टिक्की मौसी को? तो टिक्की मौसी एक मास्केट है जो हमने यूज किया है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के खिलाफ। एंड आप प्रचार में देख सकते हो टिक्की मौसी के नाम से कुछ प्रचार आते हैं कुपोषण के खिलाफ जो प्रचार होते हैं। सो द नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज अ मास्कट, या अगर हम हिंदी में बोले तो एक शुभांकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019। विश्व पर्यटन दिवस 2019 का विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या थी? तो करेक्ट आंसर है टूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, यानी करेक्ट आंसर पर्यटन एंड नौकरियां जॉब सभी के लिए एक बेहतर भविष्य। करेक्ट, तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज होस्टेड द आर्मी एक्सरसाइज TSENTR 2019। निम्नलिखित में से किस देश ने सैन्य अभ्यास TSENTR 2019 का आयोजन किया? तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज रूस, रसिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स, यानी निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ विंड्स हवाओं का देश कहा जाता है? तो आपने ये पढ़ा होगा क्लास 7 ज्योग्राफी में, डेनमार्क है। जब आपको विंड एनर्जी के बारे में बताया जाता है ज्योग्राफी में तो वहां पर ये मेंशन है ये चीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है? तो लास्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। नसीम अल बहर इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत ने और किस अन्य देश के बीच हुआ था? तो ये था ओमान, सेकंड कंट्री था वो था ओमान।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनेरू हेम्पे एक्सेल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। कोनेरू हेम्पे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? आप जानते होंगे कोनेरू हेम्पे एक बहुत ही बड़ी प्लेयर है चेस की, इंडिया की। तो द करेक्ट आंसर इज चेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2020। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 खेलो इंडिया के लिए आधिकारिक शुभारंभ कर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विजय, विजय यानी विजया। The next question is, in January 2020, a passenger aircraft crashed in Iran soon after taking off from Tehran's Imam Khomeini airport, killing about 170 people on board. The airplane belongs to, यानी जनवरी 2020 में ईरान के तेहरान में इमाम खुमैनी विमानपत्तन से उड़ान के तुरंत बाद एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त क्रैश हुआ जिसमें सवार लगभग 170 लोग मारे गए। यह वायुयान निम्नलिखित में से किसका था? यानी इसमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है एंड इसका था यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये विमान था जिसको ईरान ने गलती से बाय मिस्टेक उन्होंने इसके ऊपर एक मिसाइल छोड़ दी थी जिसके कारण इसको क्रैश हो गया। Milan, MILAN, a multilateral naval exercise 2020 was hosted by which one of the following cities? मिलान एक बहुत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2020 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोर्ट ब्लेयर इन इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन incandescent electric bulb the filament of the bulb is made up of which metal। यानी एक ताप दीप्त विद्युत बल्ब एक बल्ब तुंत की धातु से बना होता है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन। आपको पता होगा बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमें न्यूमेरिकल दे रखा है, 2 equal resistor R is connected in a parallel and a battery of 12 watt is connected across this combination of DC current 100 milliampere follows through the circuit as shown below। तो आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बिकॉज मैंने इंग्लिश को रिसाइट कर दिया है। तो इस ये जो फिगर है इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो करेक्ट आंसर आता है 240 ओम। अगर V इक्वल्स टू IR वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से यूनिट का मतलब ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है? 4 एग्जांपल दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। द लास्ट इन द सेट डी, द लास्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से हमें 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें जो करेक्ट नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। द डी, हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो। यानी बायोगैस जैव गैस की तापन क्षमता बहुत कम होती है। दिस इज द इनकरेक्ट आंसर इन बिटवीन दिस ऑल 4 ऑप्शंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज अंडर डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज। यानी प्रोकैरियोटिक जीवों में निवाहकीय क्षेत्र का एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित अनिश्चित निवाहकीय क्षेत्र को किस रूप से जाना जाता है? तो इसको करेक्ट आंसर है इज अ न्यूक्लाइड, और इसका आपको हिंदी में भी न्यूक्लाइड मिलेगा या तो केंद्र काब होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज डेड सेल्स। यानी डेड सेल इनमें से कौन सा मतलब पादप उत्तकों की मृत कोशिकाएं होती हैं इनमें से किसके पास? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है दृढ़ जुड़ोत्तक। दृढ़ जुड़ोत्तक इसके लिए है हिंदी के लिए। एंड द करेक्ट आंसर फॉर इन इंग्लिश स्क्लेरेन्केमा, इन लास्ट आंसर है स्क्लेरेन्केमा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। यानी कार्टिलेज जो होता है ये किसमें पाया नहीं जाता। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है हमारे लिए वो है यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्र आशय में, अगर हिंदी में बोले तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन is 54th question which are discussing 54th no 94th 2 planets orbit the sun in circular orbits with their radius of orbit r1 equals to r, r2 equals to 4r, ratio of their periods of time periods का अगर रेशियो हम देखेंगे तो अराउंड द सन विल बी, अगर 2 ग्रह अपने वित्तीय कक्षों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं जहां उनके कक्षीय त्रिज्या r1 equals to r एंड सेकंड का है 4r के रूप में है, सूर्य के चारों ओर उनकी वृत्ताकलोक यानी कालंक का अनुपात T1 एंड T2 यानी टाइम पीरियड का जो वो होगा हमारा रेशियो वो क्या होगा? तो वो होगा 1/8। आप जानते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 r क्यूब। तो इससे अगर आप निकालते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे।
1/8 is the correct answer here. The next question is a metallic wire having resistance of 20 ohm is cut into two equal parts in length. These parts are then connected in a parallel. The resistance of this parallel combination is equals to, एक धात्विक तार जिसका प्रतिरोध क्षमता 20 ओम है, उसकी लंबाई की दो बराबर हिस्सों में काटा गया, तत्पश्चात इन हिस्सों को समांतर में जोड़ा गया है। इस समांतर संयोजन का प्रतिरोधक किसके बराबर होगा? तो करेक्ट आंसर इज 5 ओम। अगर आपने इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा या क्लास 10 में भी पढ़ सकते हो, क्लास 12 में भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लगभग लास्ट पे पहुंच चुके हैं। हमने 145 क्वेश्चन यानी हम 95 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं 100 में से, एंड लास्ट पेज पर मैं हूं, यानी टोटल अभी हमारे पास 6 क्वेश्चन रिमेन बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, 96 क्वेश्चन ऑफ द जनरल एबिलिटी पोर्शन, पार्ट बी ऑफ द एनडीए पेपर, नॉट एन इंग्लिश, दिस इज जनरल एबिलिटी पेपर, जनरल नॉलेज पेपर। लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी impinges the perpendicularly on a totally reflecting surface. If the area of the surface is half, the radiation force on it will become, यानी एक समान तीव्रता का प्रकाश किसी पूर्णतः प्रवाहक सतह के लंबवत गिरता है, यदि सतह का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो इस विकिरण बल क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा डबल, यानी आपको दोगुना हो जाएगा। अगर सेम चीज पर अगर उतना ही अगर हाफ करके आप करोगे तो डबल हो ही जाएगा, ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है। The next question is a part of human eye on which the image is formed, यानी मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेटिना। आपको पता होगा, बहुत इजी इसका क्वेश्चन है, आपके क्लास 8 में भी है एंड क्लास 12 में भी है, जब आप ह्यूमन आई पढ़ते हो, यानी आप जब लाइट्स को पढ़ते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इमेज। एक इमेज दे रखा है, आप देख सकते हो इसको, इस इमेज को देख पा रहे होगे आप, इस वाली इमेज को। इसमें एक आपको इमेज दे रखा है जहां प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहे हैं। द प्रोटॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट एंगल्स टू इट इज शोन अबव। द करेक्ट आंसर फॉर द फोर्स एक्टिंग प्रोटॉन विल बी, द करेक्ट आंसर इज आउट ऑफ द पेज। ओके, आउट ऑफ द पेज, अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो इसको आप पता कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साउंड इज नॉट करेक्ट? इज नॉट करेक्ट बोला गया है, तो इसका जो नॉट करेक्ट है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये करेक्ट नहीं है। अब हम हैं अपने लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर के पोर्शन पे, जो है हमारा 150 क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 100 क्वेश्चन है जनरल एबिलिटी पोर्शन का, तो हमने पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर्स, द करंट इन द सर्किट। अगर एक लघुपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ की धारा क्या हो जाती है? तो बिकम्स जीरो हो जाती है। शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां से करेक्शन कट जाता है, तो उसके बाद आपका जीरो हो ही जाता है वहां पे। ये आपने पढ़ा होगा अपने बुक में, ये क्लास 10 में भी है जब आप करंट पढ़ते हो, एंड आप क्लास 11 एंड 12 में तो आप इस करंट को पढ़ते ही हो और आपको पता चली जाता है, मेनली इन क्लास 12। ओके, तो ये होता है बिकम्स जीरो। तो अगर आप इसको अच्छे से करके गए होंगे तो आप ये पूरा कर ले होंगे जनरल एबिलिटी पोर्शन। जनरल एबिलिटी पोर्शन ज्यादा हार्ड नहीं था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा। क्लास 12 की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर, क्लास 10 का बायो पूछा है, एंड जनरल एबिलिटी क्वेश्चन करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छा पूछा है, थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा है, एंड आपका जो जीके है वो सही पूछा है, मतलब इतना हार्ड नहीं है। अगर आपने थोड़ा हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये पता चल जाता है, ये सब क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये बहुत अच्छा किया होगा इस क्वेश्चन पेपर को, एंड आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे, एंड मे बी आपका एनडीए में सिलेक्शन हो, ये मेरी विशेष है। सो दैट्स मच इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ऐसे बहुत सारी स्टडीज रिलेटेड वीडियोस मैं हर दिन बनाता रहता हूँ, और इस तरह की क्वेश्चन पेपर डिस्कशन एंड अदर आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। सो अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हो तो आप वेरी बेनिफिटेड होगी। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कर देना। दैट्स मच इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।